आज के क्लास में हम लोग जब लिक्विड फ्लो होगा तब न्यूमेरिकल को कैसे डील करेंगे उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम दो पार्ट में पढ़ाते हैं आपको। पहले क्या करते हैं ना कि थ्योरेटिकल वाला पार्ट बता देते हैं, न्यूमेरिकल ही बनेगा इसके हेल्प से, लेकिन बिना एग्जाम्पल के ही हम एक बार गुजार देते हैं, फिर इसको मिटा कर करके न्यूमेरिकल करवा देंगे, पूरा दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी लिक्विड जब फ्लो करेगा ना तो जो भी क्वेश्चन बनता है वो बर्नौलीज थ्योरम के हेल्प से बनता है। ठीक है, तो इसका कुछ स्पेशल केस भी पढ़ाएंगे जिसको डायरेक्ट याद रखिएगा, आएगा वो बर्नौलीज से ही, लेकिन उसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि एग्जाम में बैठिए तो 20 सेकंड 25 सेकंड में सवाल को बना के निकल जाइए। समझा ना? बर्नौलीज थ्योरम में एक रिजल्ट आता है जो आपको याद रखना है। यह आया है कैसे? तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आया है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बर्नौलीज थ्योरम किस टाइप के लिक्विड के लिए पढ़ना है? तो नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि विस्कस रहेगा कि एनर्जी लॉस होगा और उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया। एक चीज ध्यान देना, बोलेगा बर्नौलीज थ्योरम तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा कर करके ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है। कोई भी एक्सप्रेशन जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके डिराइव किया जा सकता है उसमें डिसिपेटिव फोर्स नहीं रहेगा। तो पढ़ा चुके हैं आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नॉन विस्कस लिक्विड के लिए ये वाला है। ठीक है, और जो भी फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन माना गया है। टर्बुलेंट फ्लो को हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, बस खाली जान लेना है कि रेनॉल्ड नंबर इतना ज्यादा रहेगा टर्बुलेंट फ्लो होगा, और उसका मीनिंग क्या है, उसका न्यूमेरिकल नहीं डील करना है। हम लोग को जितना भी न्यूमेरिकल डील करना है सब किसमें करना है? स्ट्रीमलाइन फ्लो में करना है। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि कोई भी एक पाइप है जिसका किसी जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, प्रेशर P1 है। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर P1 है, इधर से बाहर से लग रहा होगा, और वेलोसिटी कितना है? V1 है इस जगह पर, और इस जगह पर माना गया है कि एरिया A2 है, प्रेशर है जो कि कितना है? P2 है, और वेलोसिटी कितना है? V2 है। अलग अलग जगह का मान लिया गया है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाता है ना, तो एक रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट क्या है? तो P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये बराबर होगा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी फ्लोइंग लिक्विड में जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और उसमें विस्कस फोर्स नहीं है, उस सिचुएशन में प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ना वो कांस्टेंट होता है। चाहे तुम यहाँ पर P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर निकालो, चाहे यहाँ पर P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर निकालो, सेम ही आएगा। बीच में भी कहीं पर निकालोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, जहां पर एच क्या है? जितने अर्थ से आप हाइट मान सकते हैं। ऐसे एक बात बता रहे हैं कि अर्थ से ही हाइट को मानना जरूरी नहीं है। अगर तुम इसको 0 मान लोगे एच को, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वाला होगा। किसी एक जगह से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वो अर्थ है। यहाँ पर अर्थ के रिस्पेक्ट में दिखाया गया, लेकिन किसी का मर्जी होगा तो यहीं से नापेगा, तो इसका वाला हाइट 0 हो जाएगा, इसका वाला हाइट है जो कि इतना हो जाएगा। तो एच हर हालत में अर्थे से एकदम देखना ऐसा जरूरी नहीं, कहीं से भी आप नाप सकते हैं। बोलो यार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक और ध्यान देना, पाइप जब ठीक रहेगा ना, माने मोटा रहेगा, तो हाइट जो देखते हैं वो उसके सेंटर से देखते हैं। जैसे कि इसका अलग हाइट है, इसका अलग हाइट है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटर से हाइट देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? अक्सर है इसमें एच वाला में बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां वाला ले। तो पहला चीज ध्यान रखना है कि सेंटर से देखना है। अरे बोलो यार। और दूसरा चीज वो तुमको अर्थ दिखाएगा नहीं, वो सीधे बोलेगा कि इससे ये वाला इतना ऊपर या इतना नीचे है। तो किसी एक जगह को 0 मान लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में वो वाला ऊपर हो जाएगा, या अगर इसको 0 मान लोगे तो इसका नीचे हो जाएगा। तो नीचे होगा तो माइनस के साथ पुट करोगे, ऊपर रहेगा तो प्लस के साथ पुट करोगे। बोलो यार, तो वो तुमको समझ में आ रहा है? ओके, हम भी जब पढ़ते थे कंफ्यूजन होता था। तो बर्नौलीज थ्योरम कैसे इस एक्सप्रेशन को लाया है ये नहीं पढ़ना है आपको, वो करते रह जाओगे।
तुमको सीधे याद रखना है, किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के लिए किसी दो जगह को पकड़ोगे ना तो ये वाला तुम लिख सकते हो, या किसी भी जगह पर इसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं याद है किसी बच्चा को जब लिक्विड फ्लो कर रहा है उस केस में, तो सवाल बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके और इसके हेल्प से उस सवाल को डील कर लेगा। तो जितना भी तुमको स्पेशल केस पढ़ाएंगे ना सब इसी से आएगा, लेकिन तुमको वो स्पेशल केस को याद रखना है, तभी कंपटीशन में डील कर पाओगे। अगर बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना रहेगा तो बस केवल यही बोला जाएगा कि इसको रखना, ये वाला तो रटा हुआ ही है, कभी भी लिक्विड फ्लो करेगा ये दोनों लगा हुआ आंसर चला आएगा। तो बोर्ड के बच्चा के लिए वहां 5 मिनट में बनावे, 10 मिनट में बनावे, 15 मिनट में बनावे, बोलो यार। कंपटीशन में क्या है कि 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, विद इन 1 मिनट में बनाना है। तो स्पेशल केस याद रखो, समझ में आया? तुम्हारे दिमाग को शांति मिले इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो हमेशा रिजल्टेंट तुम कैसे निकालते हो, उसका स्पेशल केस पढ़ते हो ना कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो मैग्नीट्यूड b cos थीटा बाय 2 होता है। अरे बोलो यार, तो काहे पढ़ते हो ताकि तुम फास्ट हो सको, समझ आया? तो तुमको कुछ नहीं भी याद रहेगा तो इसके और इसके हेल्प से सवाल बन जाएगा, लेकिन हम लोग को सवाल नहीं बनाना है, विद इन टाइम बनाना है, समझ आ रहा है? तो ये तो याद रहना ही चाहिए, बाकी इससे जो आएगा उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये दिमाग में चल रहा है तुम्हारे कि वाला कहां से आया, नहीं, तुमको सीधे जानना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से या वर्क एनर्जी से आ गया। ठीक है, तो तुमको इससे मतलब रखना है, और अगर दो जगह के वेलोसिटी को रिलेट करना रहेगा तो ये वाला काम देगा, तो इसी से सब डील होता है, वो हम बता रहे हैं, लेकिन स्पेशल केस याद रखें। तो एक तो आपको पूछेगा बर्नौली थ्योरम कहां से आया है या किसका फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। दूसरा बर्नौली थ्योरम क्या है, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। अब इसमें एक ढंग से और करके देता है क्या कि h को अकेला छोड़ दो, तो h को अकेला कैसे छोड़ोगे, तो ρg से सब डिवाइड कर दोगे, तो ρg से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा p बाय ρg, और ये वाला h अकेला बच गया, और ρg से डिवाइड करोगे तो ρ से ρ कट जाएगा, g बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, और कांस्टेंट है, और ρg से डिवाइड किए तो लिक्विड का ρ भी नहीं बदल रहा है और ना g बदल रहा है, तो एक तरह से कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ρg फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको डिफाइन किया गया है कि h जो है ना वो ग्रेविटेशनल हेड है, ठीक है, मैंने बोला गया, और p बाई ρg है जो कि प्रेशर हेड है, और v स्क्वायर बाई 2g है जो कि वेलोसिटी है। ठीक है, नाम देने के पीछे कुछ कारण है, लेकिन आपको सीधे रट जाना है, एक्चुअली h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे बोलो यार, तो उसी में ये वाला दिया गया है ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी वाला ये टर्म v स्क्वायर बाई 2g ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है, इसलिए इसको वेलोसिटी हेड बोला गया, इसको ग्रेविटेशनल हेड बोला गया पोटेंशियल एनर्जी टाइप का, और इसको प्रेशर हेड बोला गया p बाई ρg को। ठीक है, प्रेशर वाला टर्म है। तो आपको बर्नौलीज थ्योरम जब पूछेगा ना थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली इधर से डील करोगे तो वो दो ढंग से दे सकता है, एक तो ये दे सकता है कि p प्लस ρgh प्लस हाफ रो v स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये भी बर्नौलीज से आया है क्या, नहीं, तो इसको लिखेगा है बर्नौलीज से ये आया, और किसी भी फ्लो को डील करना रहेगा तो बर्नौलीज लगाओगे ना तो तुमको इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तुम जब इसको लिखोगे तो v1 v2 रिलेट ना होना चाहिए, तो v1 v2 को रिलेट करने के लिए यूज होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो पहले पढ़नी है। ठीक है, तो बर्नौलीज से ये नहीं आया, लेकिन लिख दिया गया है कि अगर कुछ नहीं याद रहेगा किसी तो ये दोनों को मिलाकर के डील करने का अच्छा रहेगा, वो हम न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो बर्नौलीज को दो ढंग से लिख सकता है, या तो इस ढंग से या ऐसे भी बोल सकता है कि किसी फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड प्लस वेलोसिटी हेड कांस्टेंट होता है। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये थ्योरेटिकली खाली जान लो, और इसका जो स्पेशल केस है उसको याद रखोगे तो सवाल बनेगा। तो एक पढ़ना है क्या कि कोई टैंक है, ठीक है, देखो जनरली इससे सवाल नहीं पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाता नहीं, जनरली इससे सवाल पूछा जाता है।
ठीक है। आप लोगों में कुछ चीज पूछा है, कुछ चीज नहीं पूछा है। जैसे कि इससे तो पूछ ही नहीं रहा है, केवल इसी से पूछा है नीट में, लेकिन जेईई में इससे एकदम भरा हुआ सवाल है। अब उससे भी तो आपको सब जानना है, वो आएगा जरूर, ये भी क्वेश्चन नीट में जरूर आएगा, समझ आ रहा है। खाली रट जाना एकदम फॉर्मूला तो बन जाएगा। इसमें क्या है कि कोई टैंक है, तो टैंक में इसका एरिया बहुत ज्यादा माना गया है, जो नल लगा हुआ रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, नल मानो या होल मानो, ठीक है। तो एरिया जब बहुत ज्यादा होगा इसका, तो ये समझ में आ रहा होगा कि A1 V1 का वैल्यू तो माने A इंटू V का वैल्यू कांस्टेंट ना होता है, तो एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो V तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये मानेंगे हम लोग कि इसका वेलोसिटी एप्रोक्स कितना हो गया है, 0 हो गया। जिसका भी एरिया बहुत ज्यादा होगा दूसरा के रिस्पेक्ट में, तो मान लेंगे कि उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि A भी का वैल्यू कांस्टेंट है। तो A बहुत ज्यादा हो जाएगा तो V क्या हो जाएगा, 0 होगा। बोलो यार। तो अगर क्वेश्चन तुमको दिया दो जगह पर जिसमें एक का एरिया दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो तुमको तुरंत समझ आना कि जहां का एरिया बहुत ज्यादा है ना, वहां पर वेलोसिटी अप्रोक्स 0 मानना। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये बोल क्या रहा है कि कोई टैंक है जो ऊपर से कवर्ड है, ऊपर से कवर्ड है, बोलने का सेंस क्या हो गया कि जो बाहर का प्रेशर है वही वाला प्रेशर नहीं, कुछ अलग होगा। तो इसका एरिया बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, अप्रोक्स 0। बोलो यार। यहाँ पर प्रेशर P1 है, इस जगह पर तो बाहर से कुछ प्रेशर P होगा, नहीं बोलेगा तो इसमें माना जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसका एरिया क्या है, स्मॉल a माना गया है। यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसका वेलोसिटी कितना माना गया, v माना गया है। तो जो भी रिजल्ट आएगा कैसे आएगा, तो इस जगह पर तुम लगाओगे तो प्रेशर P1 प्लस उसका रो GH, यही ना करोगे जी। तो तुम मान लो इसी को H0 मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में हाइट कुछ होगा, अरे बोलो यार। और प्लस हाफ रो V², तो वहां पर V1 है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ का प्रेशर P प्लस इसी को तुम ना माने थे 0, इसी के रिस्पेक्ट में H लिखे, ये समझ में आया कि H2 एकदम 0 हो गया। अब प्लस हाफ रो यहाँ का V² करोगे, यहाँ V2 है तो V², तो उसी से करने पर ये रिजल्ट आया है, लेकिन तुमको करना नहीं। तुम लेवल 1 में पढ़ रहे हो, बार-बार तुमको बोल रहे हैं, कोई भी चीज यहाँ लिखा गया है ना वो आया है यहीं से, लेकिन तुम वहां से जहां जो लाने का प्रयास किए तो वो जी पर बुलंद करके तुम रह जाओगे, बनी थी 2-4 मिनट खींच लेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आसमान से नहीं उतरा है, आया है इसी से, करके दिखाएं क्या, खाली ऐसे ही हम बता रहे हैं, इसको ध्यान नहीं देना। इस जगह और इस जगह पर तुम लगाने वाले हो, तो ये समझना है कि एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका वेलोसिटी 0 मानिए। अगर यहाँ A रहता, यहाँ 2A रहता, तो क्या करते कि उसके वेलोसिटी को 0 नहीं मानते, ये वाला लिखते और इसका यूज करते, यही ना करते। तो बताओ यहाँ और यहाँ में रिलेट करना है, जिसका जरूरत पड़ेगा ना, तो क्या करोगे, यहाँ का प्रेशर कितना हो गया, P1 हुआ ना, प्लस रो GH, तो यहाँ पर 0 अगर मान दोगे तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H ही ना, तो रो GH प्लस हाफ रो V² इतना होता, ये इस जगह पर लिख दिए, ये बराबर होगा यहाँ वाले पे, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, P प्लस रो GH, तो यहीं पर ना 0 माने, तो ये रो GH वाला टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ रो, यहाँ पर V माने हैं तो V² करें, V1 V2 लिखना जरूरी है क्या, जो रहेगा वही ना। तो यहाँ से कितना आ गया देख लो, इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, P1 माइनस P होगा ना, और प्लस रो GH होगा कि नहीं होगा, तो इधर बचा हुआ कितना रह जाएगा, आती हो जाएगा हाफ रो V²। तो इसी में तुम देख लो, 2 को इधर फेंकोगे तो हो जाएगा ना 2 P1 माइनस P होगा ना, और 2 रो GH होगा कि नहीं होगा यहाँ,
अब फिर रो से डिवाइड करोगे तो ये रो गायब हो जाएगा और नीचे में रो आ जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन यही करते रह जाओगे अगर करोगे तो। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इससे जेईई में बहुत सवाल पूछा है और इससे भी पूछा है, लेकिन नीट में भी इससे पूछा है। इसमें कुछ टॉपिक पूछा है, कुछ टॉपिक बाकी है, तो इतना ध्यान रखिएगा सब सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है? जनरली क्या होता है ना कि बच्चा क्या करता है कि इस दोनों को याद कर लेता है और उसके बाद है कि वो न्यूमेरिकल भी बना लेता है, लेकिन घर में बनाता है 5 मिनट और वहां पर जाता है अखबार। समझ में आ रहा है? सब याद रखिएगा। तो आपको याद रखना इस केस को, ये दोनों को याद नहीं भी रखोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ से ये तुरंत घिंचा जाता है। याद रखना तो अच्छा बात, न याद रखना तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए। यहाँ से यहाँ पर आने का प्रयास नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो यार, तो हम लिख दे रहे हैं तो बार-बार रिवीजन नहीं करते हैं। अब बाकी इसको न्यूमेरिकल करके तो और क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार खाली हम गुजार दे रहे हैं। तो आप रटे हुए रहेंगे कि कोई टैंक में ऊपर में एरिया बहुत ज्यादा रहेगा और प्रेशर P1 वहां रहेगा। ठीक है? तो हम लोग को अगर उससे H मतलब जहां तक लिक्विड है उससे H नीचे पर कोई होल करोगे ना तो वहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो √2gh प्लस 2p1 माइनस p बाई रो, जहां पर p हमेशा हम लोग माने जहां पर कैलकुलेट करना है वहां का प्रेशर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये एकदम रटा हुआ ना चाहिए। H कहां से नापा गया है? जो होल किए हो ना उसके ऊपर कहां तक लिक्विड है? बोलो यार। तो अब इसमें भी 2 केस आता है। एक क्या आता है कि मान लो कि यहाँ का प्रेशर बाहर वाले के प्रेशर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो अगर बहुत ज्यादा होगा P1 तब तो ये वाला टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे P1 बहुत ज्यादा है P से, तो P1 माइनस P ये बहुत बड़ा टर्म ना हो जाएगा। जब ये बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा तो ये नेग्लेक्टेड ना हो जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, इस समझ में आया? जिसमें इसको ऐसे तो लिख दोगे। कोई दिक्कत लग रहा है? मतलब यहाँ पर 20 प्लस 20 है ना जी, तो P1 बहुत ज्यादा। कोई जरूरी नहीं कि P1 बहुत ज्यादा हो P2 से। अच्छा यहाँ P1 P2 लिख दिए जी, कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसा। P2 हम इसको लिख दिए होंगे सब। ये हो गया P। आया इसको एक ढंग से और लिख सकता है कि P1 ही है जो कि क्या है? वेरी हाई, बहुत ज्यादा। कौन? P1। P1 बहुत ज्यादा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में ये वाला नेगलेक्ट हो जाता है, तो यही वाला फॉर्मूला ये बन जाता है। बोलो जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा P1 इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कोई P1 माइनस P को P1 भी लिख सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वो आपको समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिए, ना याद रखिए, हम उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। ये याद रहेगा तो तुरंत अपने यहाँ पहुंच जाइएगा। और ये केस थोड़ा सा आपको तेजी में याद रखना पड़ेगा कि अगर जो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर हो गया तब तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तब जो लिक्विड निकलेगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? √2gh हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? तो रॉकेट के केस में क्या होता है ना कि जो रॉकेट के अंदर में प्रेशर डाला जाता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा P1 का वैल्यू, ये समझ में आया कि ये वाला हो जाता है। इतना ज्यादा अंदर में कर दिया जाता है ना कि एक तरह समझो कि ये भी गायब हो जाएगा, तो 2P1 बाई रो टाइप का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी निकल रहा है ना उससे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलता है। नहीं समझ? रॉकेट वालों में क्या होता है कि जो भी उससे निकलता है ना उसको थ्रस्ट देने के लिए वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे कांस्टेंट अगर नहीं रहेगा ना तो कहां पर कितना डिग्री से घुमाना है उसमें दिक्कत होने लगेगा साइंटिस्ट को। इसलिए क्या करता है कि वो इतना ज्यादा अंदर में प्रेशर कर देता है ना कि जब वो बाहर निकलेगा तो एक कांस्टेंट
वेलोसिटी से निकले ताकि कैलकुलेशन में आसान हो, वहां पर घुमाना ना रहता है लोग। खैर लाइट है, ये वाला आप रखे हुए रहेगा, एकदम तलाक सा मोशन निकालना चाहिए कि कोई टैंक है जिसमें यहाँ पर प्रेशर जो होगा उसको P1 माना गया, बोलो यार। तो उस केस में जो नल से या होल से जो लिक्विड निकलता है उसका वैल्यू कितना होता है, √2GH प्लस 2P1 माइनस P बाई रो, जहां पर P माना गया है किसको, तो जहां से निकल रहा है उस जगह का प्रेशर, मैंने बाहर से जो प्रेशर होगा। अब इसमें दो केस हो सकता है, तो इसको पूछने का चांस बहुत कम रहता है, जनरली इससे तुमको सवाल आएगा, इसी को विस्तार से भी पढ़ना है। तो अगर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर हो गया, जैसे कि ये वाला ढक्कन जैसे खुलेगा, नहीं लग रहा है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, तो वो एक बहुत स्पेशल केस है। तो उसमें आपको याद रखना है कि यहाँ जो निकलता है लिक्विड उसका वैल्यू कितना होता है, √2GH के बराबर होता है। यही वाला आपको आगे पढ़ना, ये बड़ा तेजी पर खत्म हो गया, अगर पूछेगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत लग रहा है। थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है कि रॉकेट से जो निकलता है, ठीक है, उसको थ्रस्ट देने के लिए तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होता है, तो आप बोलिएगा कि उसके अंदर में जो भरा जाता है ना, फ्यूल वगैरह जो भी भरा जाता है उसको काफी हाई प्रेशर पर भरा जाता है, समझ रहे, थ्योरेटिकली पूछ सकता है। तो ये वाला यहीं पर खत्म हो गया। बाकी डायरेक्ट आप याद रखिएगा जी कि अगर यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम है, जो कि वहां पर आपको दिख रहा होगा, तो उस सिचुएशन में ओपन सरफेस जो है ना, वहां से एच हाइट नीचे पर अगर तुम होल बनाओगे तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा V = √2GH से, यही वाला केस है, समझ आ रहा है। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक चीज समझिएगा यार, अगर जो यहाँ पर से निकल रहा है √2GH से, तो कितना दूर जा करके ये वाला गिरेगा, तो वही वाला रे निकल रहा है, बोलो यार। तो ये हम आपको काइनेमेटिक्स में ही पढ़ाए थे कि कभी भी हॉरिजॉन्टली फेंकता है जी तो कितना दूर पर गिरेगा, तो कैसे निकालेंगे कि इधर का वेलोसिटी जो कि कांस्टेंटली अपनी रहेगा, इसको नहीं बदलेगा, तो इधर का वेलोसिटी इनटू गिरने का टाइम, और तुम छोड़ दो या हॉरिजॉन्टली फेंको, h हाइट वो गिरता है √2h/g टाइम में, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जा चुका है, बोलो यार। तो ये वाला कितना दूर जाकर के गिरेगा यहाँ से, तो इधर भी कितना है √2GH इनटू गिरने में टाइम कितना लगेगा, तो √2, और जितना हाइट ये गिरेगा तो h - h ना है, ये वाला है, इसको हम लोग h माने, h हम लोग हमेशा कहां से माने, तो जहां होल की हो उसके ऊपर कहां तक है, लिक्विड, लिक्विड वाटर जो बोलो। तो ये समझ में आया कि V वाला में √2GH होगा तो वो ये h है, तो कांस्टेंटली उसी वेलोसिटी से चलेगा, और गिरने में टाइम कितना लगेगा, तो √2h/g, जितना नीचे गिरा है तो ये वाला ना h लोगे, तो ये वाला आ जाएगा, तो इसी को करोगे तो ये आ जाएगा। हम आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं होता है तो तुम इसको भी रट जाओ कि r का वैल्यू कितना होता है, तो 2√h × h - h, अरे बोलो यार, इसको कोई ऐसे भी याद रखता है, r का वैल्यू कितना होता है, तो 2 × होल का डिस्टेंस ऊपर से और होल का डिस्टेंस नीचे से मल्टीप्लाई करता है उसको, नहीं समझ में आया, h क्या है, तो होल का डिस्टेंस ऊपर से जहां तक पानी भरा है ऊपर टंकी के हाइट से कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा है, और h - h क्या है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो वाला, ठीक है। तो सब कुछ आपको रखा हुआ रहना चाहिए इसके केस में, वहां सोचोगे तो आ जाओगे, अब प्रॉब्लम एकदम तुरंत बनाना, बड़ा हल्का हल्का प्रॉब्लम होता है, जेईई मेन में भी नीट में बस खाली एक्सप्रेशन कैसे याद रखना है, ठीक है। पानी कितना हाइट तक भरा हुआ है वो डिसाइड नहीं करेगा कि वेलोसिटी कितना है, होल जिस जगह बनाए हो ना उससे कितना ऊपर में पानी है वो डिसाइड करेगा कि v कितना है। अरे बोलो यार, देखिए v का वैल्यू √2GH में इसका कोई यूज है क्या, नहीं, केवल इसका यूज है, रेंज में इसका यूज है, समझ में आ रहा होगा, तो रेंज जो याद रखेगा इधर से भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट तुम याद रखना क्योंकि मेंटल का बच्चा वहां उनको भुला नहीं जाता, तो इसको याद रखोगे, r का वैल्यू 2 √h × h - h, अरे बोलो यार। और एक केस और याद रखोगे कि
यहां से कितना हाइट पर होल करें कि मैक्सिमम दूरी पर जाकर के गिरे। तो क्या बताया कि एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो सब नहीं सोचना है, तुमको रटने रहना कि पानी जहां तक भरल होगा ना तो ओपन सरफेस जो सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में उसके मिडिल पॉइंट पर तुम होल करोगे ना तो सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा, ये याद रखना। तो अगर सबसे लोएस्ट एच है, सबसे लोएस्ट ये वाला पार्ट है, सबसे हाईएस्ट जो पार्ट है उसका हाइट है क्योंकि एच है, इसका मतलब इसके हाथ पर तुम बनाओगे ना होल तो मैक्सिमम दूर जाकर गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सब रखने रहना तुम कि भी का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 2gh, h ऊपर से, रेंज का वैल्यू कितना होता है तो 2 अंडर रूट ऊपर से डिस्टेंस नीचे से डिस्टेंस होल का। बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है? और उसके बाद ताक समूह से निकलना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम कब होता है तो कैपिटल H बाई 2 पर। अरे बोलो यार कैपिटल H समझ में आ रहा है? पूरा को दिया गया या ये बोलोगे कि जितना पानी भरा हुआ उसके मिडिल पॉइंट पर। बोलो जी। यस सर। और R मैक्स का वैल्यू कितना होता है तो कैपिटल H के बराबर। इसी में स्मॉल h के ऊपर h बाई 2 पुट करोगे तो चल आएगा, लेकिन रटले रहो, सब कुछ रटले रहो, पूछेगा तो रट से मार देना, कोई जरूरी नहीं पूछता को पूछेगा वो न्यूमेरिकल देगा, समझ आ रहा है कि ना? तुमको याद रखना रट से मार के निकल जाना। बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है? देखो थोड़ा सा हम फीलिंग करवाते हैं क्या हो रहा है। अच्छा उस फीलिंग के पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कहां पर होल बनाओगे तुम कि मैक्सिमम वेलोसिटी से निकले? फॉर्मूला देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी से निकले तो v का वैल्यू अंडर रूट 2gh है, तो जितना ऊपर में रहेगा उतना ही ज्यादा निकलेगा जी। तो ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे तुम नीचे आओगे भी का वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे भी का वैल्यू कम होगा। तो होता क्या है इस चीज को समझना, ऊपर करोगे होल तो निकलेगा कम वेलोसिटी से लेकिन गिरने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो v into t में क्या होगा कि जब ऊपर होल करोगे तो v कम रहेगा, t ज्यादा रहेगा, और नीचे होल करोगे तो v ज्यादा रहेगा लेकिन गिरने में टाइम कम लगेगा। तो डायलेमा ना हो गया। अरे ऐसा होता कि यहाँ पर होल करेंगे तो v भी ज्यादा और t भी ज्यादा, तो कोई डायलेमा नहीं होता। लेकिन डायलेमा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि ऊपर होल किए तुम तो वेलोसिटी कम लेकिन गिरने में टाइम ज्यादा, और नीचे करोगे तो वेलोसिटी ज्यादा। कॉमन सेंस है, नीचे करोगे तो ज्यादा ना प्रेशर लगाएगा। बोलो यार, तो नीचे होल करोगे तो वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन गिरने का टाइम, यहाँ पर होल कर दोगे तो ज्यादा वेलोसिटी लेकिन गिरने का टाइम कम ना लगेगा। अरे बोलो यार, तो VT में डायलेमा हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी को डिफरेंशिएट करके कर दिया जाता है तो चल आता है, ठीक है? ऐसा नॉर्मल बच्चा करता है। बाकी तो मैथ का जिसको दिमाग है वो कॉमन सेंस से भी सोच लेगा कि इसके जगह पर इसको कर देगा, इसके जगह पर इसको कर देगा, इसके जगह पर इसको कर देगा तो एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। वो एक मैथ में शॉर्टकट पढ़ना था सिमेट्रिसिटी से, तो मैक्सिमम मिनिमम तब ये होगा जब ये दोनों बराबर होगा। वैसे करके बता दिया जाता है, लेकिन जनरल बच्चा ऐसे ही बनाता है, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना। तुमको वो नहीं करना है, सीधा रट जाना है। बोलो यस सर। तो क्या क्या याद रखोगे? ओपन टैंक वाला तुमको ज्यादा चांस इसीलिए रहेगा पूछने का, लेकिन गारंटी है कि नहीं पूछेगा। हो सकता है कि पूछ दे, 90% चांस है इसका। जेईई में इससे भी खूब क्वेश्चन पूछा है, इससे भी पूछा है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि ओपन टैंक है, ठीक है, होल कर दिया गया ऊपर से एच हाइट पर, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा तो अंडर रूट 2gh के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? कितना दूर पर जा करके गिरेगा तो 2 into अंडर रूट h into h minus h भी कर सकते हो, या बोल सकते हो 2 into अंडर रूट ऊपर से डिस्टेंस और नीचे से डिस्टेंस हो रखा। मैक्सिमम रेंज कितना होता है तो कैपिटल H के बराबर होता है। किस सिचुएशन में मैक्सिमम रेंज होता है तो जब ऊपर से और नीचे से बराबर डिस्टेंस पर रहे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो सब रटने रहना है तुमको जी, दिमाग वहां चलाना नहीं है, रट जाना है। ये रट जाओगे, ये वाला
जाओगे, ये वाला लग जाओगे, समझ में आ रहा है? वहां एकदम टिकटिका देना। कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझना, यहां पर हम कर दिए हैं, लेकिन वैसे करके करोगे तो करते ही रह जाओगे, तुमको सीधे रट जाना है। जो पानी निकल रहा है, तो ये फीलिंग आ रहा है ना कि पानी निकल रहा है, तो एक तरह से ऐसा समझो कि टैंक उसको ऐसे धक्का दे करके निकाल रहा है, तो टैंक वो पर ऐसे धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो टैंक पर कितना धक्का लगेगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि पानी पर कितना धक्का दिया जा रहा है, तो उतना ही टैंक पर भी लगेगा। तो जो यहाँ से पानी निकल रहा है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पानी का जो मोमेंटम होगा उसको डिफरेंशिएट करिएगा। और जो पानी निकल रहा है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट ना है जी, √2gh, बोलो यार। तो क्या होगा कि v को बाहर कर दिया तो dm/dt आ गया। अब मास को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो रो भी बाहर एक तरह से हो जाएगा, आई हो जाएगा dv/dt, dv/dt रेट ऑफ फ्लो है, तो होगा ना एरिया इनटू वेलोसिटी, बोलो यार। तो dv/dt को एरिया इनटू वेलोसिटी, रो को बाहर निकाल दिए, वैसे कर दिए तो इतना चला है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इतना सोचना नहीं, आपको याद रखना है कि पानी जो निकलते रहेगा ना उस पर टैंक कंटिन्यूअसली कितना धक्का देते रहेगा, रो ए v स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब वो पानी भी टैंक को उतना ही फोर्स से इधर ढकेलेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये भी आप रटे हुए रहिएगा, ठीक है? अच्छा, तुम मेडिकल के बच्चा हो इसलिए इसको रटवा रहे हैं कि कभी भी कोई चीज कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से निकलते रहेगा ना, तो dm/dt का वैल्यू रो ए v के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। इसका जरूरत पड़ता है बहुत जगह पर, यहाँ भी जरूरत पड़ेगा, तो इसको आप रटे हुए रखिएगा। ये सब क्वेश्चन अभी नीट में नहीं आया, लेकिन आएगा। ये वाला क्वेश्चन तुझे मैंने बताने के बाद पूछा, हम बार बार बोलते थे कि पूछेगा काहे? हुआ क्या, पहले ही क्वेश्चन यूरोप में दे देते, और उसके बाद आईआईटी पूछा, आईआईटी पूछ दिया, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि जेईई मेन में गिरेगा। आप जेईई मेन में गिर गया, तुमको समझ जाना चाहिए कि मेडिकल में भी गिरेगा। वो पता चलता है कि कैसे कैसे कौन क्वेश्चन आने वाला है, कौन क्वेश्चन नहीं आने वाला, लगभग पता चल जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम बहुत ज्यादा अब इंटरेस्टेड हो गए हैं मेडिकल वाले बैच के लिए, क्योंकि वो पूछा है तब आप में पूछेगा। पहले जेईई मेन में नहीं पूछा था, तो ये पता था कि कभी ना कभी इस क्वेश्चन को पूछेगा जेईई मेन को, क्या आईआईटी पूछ लेता है, तो पता चल जाता है। तो ये आप रटे हुए रहिएगा, ठीक है? जनरली बच्चा देखोगे कि ये फॉर्मूला याद रखता है, मैटर खत्म, या फिर ये याद रखता है, मैटर खत्म, तो ये भी याद रखना। बोलो जी, तो आपका वैल्यू रो ए v स्क्वायर होगा। किस पर फोर्स लग रहा है इतना? तो या तो जो पानी निकल रहा है उस पर टैंक के द्वारा, या उस पानी के द्वारा टैंक पर, तो न्यूटन थर्ड लॉ मैग्नीट्यूड बराबर ना होगा। समझ रहे हो? और dm/dt की वैल्यू देखो यहां से कैलकुलेट कर तुम सकते थे, करते ना जी? तो चल आता, लेकिन तुम डायरेक्ट याद रखना कि रो ए v के बराबर होता है। बोलो यार। अब देखो नया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि जो पानी निकल रहा है ना, उसको कंटिन्यूअसली कितना पावर दिया जा रहा है। तो ये नया क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है किसी में, तो अगर ये याद रहेगा तो बन जाएगा। P डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, तो जो फोर्स लग रहा होगा इनटू वेलोसिटी, फोर्स कितना लग रहा है, रो ए v स्क्वायर इनटू v, तो कितना हो गया, रो ए v क्यूब हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? तो ये सब रटे हुए रहिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो यार। या ये भी बोल सकता है कि जो पानी निकल रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक तरह से पावर ना पूछ दिया है, तो आपको समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। आप तो तड़ाक मुंह से निकलना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में समझ आ रहा है कि नहीं? फोर्स का वैल्यू भी रटे हुए रहिए। बोलो यार। इसका बहुत जगह पर जरूरत पड़ता है, हम बता रहे हैं, पहले हम रट जाना है आपको कि कोई भी लिक्विड जो कंटिन्यूअसली v से निकल रहा है तो उस पर फोर्स लगाया जा रहा है इतना, इसका मतलब ये भी उस पर लगा रहा होगा उतना ही से। ये सब का कहां पर यूज होता है? तो आपको हम वर्क एनर्जी में भी ये बात पढ़ाए हैं कि मान लो कि बोल देगा कि कोई m मास का बॉडी और उस पर क्या किए कि पाइप से आप पानी फेंक रहे हैं जिसका स्पीड v है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है पाइप का, डेंसिटी रो है, तो उस मास का एक्सीलरेशन कितना होगा?
तो वो पानी उससे जाकर के टकराएगा तो इतना फोर्स देगा ना जो उसको। अरे बोलो यार, तो इतना फोर्स उस पर लगेगा, मास उसका m जिस पर टकरा रहा है, तो एक्सीलरेशन F/m होगा, तो f का वैल्यू इतना पुट करोगे कि नहीं? बोलो यार। फिर यहाँ से और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना परसेंट रिफ्लेक्ट हो गया, 12-17, तो लेवल 1 में नहीं पढ़ाए, वो जे मेन का स्पेशली क्लास लेता है तब ये IIT वाला पढ़ाता है। अभी तत्काल आपको इतना ही रखना। कोई दिक्कत लग रहा है? पावर आएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, तुमको f मालूम चल गया, और जैसे ही f मालूम है तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर होता है ना, तो पता चल रहा होगा आपको। यस सर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सब रटे हुए रहिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेन रूप से इसी से वो वाला आया है, इसीलिए बोले ना कि इसको तो स्पेशली याद रखना है, इस टर्म को एटलीस्ट इतना याद रख लीजिए ताकि यहां से बढ़ा जा सके। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान दीजिएगा। अब एक केस क्या पढ़ना है ये समझना। पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें स्पेशल केस क्या था, तो एक जगह का एरिया बहुत ज्यादा था तो वहां का वेलोसिटी 0 हो जाता था, तो वही वाला कंडीशन इसमें मारते थे तो रिजल्ट आता था। अब एक केस क्या पढ़ेंगे कि लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, तो दोनों का हाइट सेम है। अभी जैसे कि हम यहाँ पर सोच रहे थे, तो इस दोनों का हाइट में अंतर था कि नहीं? अंतर था। यहाँ हम यहाँ के बारे में देख रहे थे, हाइट में अंतर है कि नहीं है? अब एक केस ऐसा पढ़ेंगे जिसमें हाइट का अंतर नहीं होगा। हाइट का मतलब क्या हो गया कि हम उसके सेंटर का भी बात कर रहे हैं, ये वाला नीचे है ये वाला ऊपर है, तो उसको देखोगे, तुम सेंटर को देखोगे, तो जब हाइट एक ही रहेगा दोनों जगह पर जहां तुम सोचना चाह रहे हो, इसमें आ रहा है कि ये भी आएगा यहीं से, क्योंकि मेन यही ना है। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे रो जी एच, यहाँ भी रो जी एच, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसी से वो रिजल्ट आने वाला। ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो पहले थ्योरेटिकल चीज को समझना, इसको ऊपर याद रखोगे, बाद में फॉर्मूला रटबे करोगे तो कि हाइट सेम है, तो पहले ऐसे सोचना यहाँ पर और यहाँ पर लिखोगे तो ये वाला इक्वेशन तो दोनों जगह के लिए है, जिसमें दोनों जगह पर ये सेम ना है। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों जगह में ये वाला डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। बोलो यार, तो इसका मतलब इस दोनों जगह पर तुम देखोगे तो P प्लस हाफ रो v स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या बताता है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तभी तो कांस्टेंट होगा। इसको ऐसे नहीं सोचोगे, ऊपर ही बोलोगे क्या कि वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ये थ्योरेटिकली तुम ऊपर ध्यान रखोगे, समझ में आया? अच्छा, एक चीज तुम और पढ़े हो क्या कि एरिया ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम रहेगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी, चलो ना इसे लिख देते हैं, एरिया ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम होगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि एरिया और प्रेशर भी रिलेट हो सकता है। तो या तो तुम याद कर ले सकते हो कि V ज्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ पर V ज्यादा होता तो एरिया कम होता। एक्चुअली V ज्यादा होने से एरिया नहीं हो रहा है, एरिया कम भी हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि अगर V ज्यादा होता तो एरिया कम होता, तो इससे ये भी पता चल गया कि प्रेशर कम हो, एरिया कम होगा तो प्रेशर कम होगा। नहीं पता चला तुम ऐसे कर दो, पता चलेगा तुमको। एरिया कम होगा तो V ज्यादा होगा ना, V ज्यादा पर प्रेशर कम, अब V ज्यादा पर एरिया कम, तो ये दोनों क्या बताया कि एरिया कम तो प्रेशर कम। तो हम इसको नहीं याद रखते हैं, हम ऐसे याद रखते हैं ना कि मान लो पूछ देगा हमसे कि बताओ तो यहाँ पर और यहाँ पर एरिया को देख करके प्रेशर का क्या कहानी चलेगा, तो हम ऐसे सोचेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एरिया कम, तो पहले वेलोसिटी सोचेंगे, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, अब वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, कैसे करके हम सोचते हैं। तो ये दोनों भी याद रखोगे तो वहां पर पहुंच जाओगे। अदरवाइज आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, ये रख सकते हैं आप थ्योरेटिकली कि अगर सेम हाइट पर रहेगा तो केवल एरिया और प्रेशर में ही
सीधा टाइप का रिलेशन होता है, बाकी दोनों में उल्टा टाइप का रिलेशन होता है। कंफ्यूज हो गए क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थ्योरी में ही ध्यान रखना है, ऊपरे ऊपरे यहाँ से सोचना नहीं है। जहां पर एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, ये तो एकदम याद रहना चाहिए, तो पहले से पढ़ रहे हो। एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, समझ आ रहा? अब एक दूसरा चीज भी याद रखें, क्या? प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम। एक्चुअली ये कहानी नहीं चलता, कहानी चलता है क्या कि वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, लेकिन तुम्हारे लिए दोनों एक के टाइप का हो गया। बोलो यार कि प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, समझ रहे कि नहीं? वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, लेकिन बोलना तो उल्टा है। तुम कैसे बोलोगे कि वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, समझ रहा है? ये ऊपर ऊपर याद रखना, क्योंकि इससे बहुत सारा थ्योरी का सवाल पूछा जाता है। बोलो यार, समझ में आया ना? अच्छा, न्यूमेरिकल बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। तो आया कैसे होगा? तो एक जगह पर लिखा गया होगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर दूसरा जगह पर भी लिखा गया होगा तो रो जी H वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया होगा, समझ रहा है कि नहीं? तो एक जगह पर V1 है, दूसरा जगह पर V2 मान लो रहता, तो फिर वो रिलेट करता A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से ला करके ये एक्सप्रेशन ला लिया जाता है। ये सब हम खाली इसी बोल दे रहे, आपको रटना किसको है? तो इसको रटना है, इसको रटना है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। रटना है रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए, लेकिन ये दोनों तो एकदम तुरंत निकलना चाहिए बिना सोच ले। तुम ऐसे याद रखो ना कि भी ज्यादा तो प्रेशर कम, ये याद रखना है। और एरिया और भी में तुमको पता है क्या होता है, ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो पकड़ा जाएगा। नहीं दिमाग जब काम करे तो इसको भी रख सकते हो। और जब सेम लेवल पर रहेगा, ठीक है, सेम लेवल पर रहेगा, तो v का वैल्यू मतलब जहां तुम कैलकुलेट कर रहे हो, जहां का वेलोसिटी, अगर यहां का वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो इसी को v मान लेते, तो किसके बराबर होगा? √2 p1 - p बाय रो इनटू 1 - a स्मॉल a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। जहां पर यह समझना चाहिए, जहां का वेलोसिटी निकाल रहे हो वहां का प्रेशर P माना गया, ये समझ में आया? सब जगह पर तुम देख लो, जहां पर तुम वेलोसिटी निकाल रहे हो वहां का प्रेशर P माना गया, और दूसरे पार्ट वाला जहां से कंपेयर करना है वहां का P1 माना गया। जहां का निकाल रहे हो तुम वहां का स्मॉल a माना गया, और जहां दूसरे जगह पर डाटा दिया वहां पर कैपिटल A माना गया। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं का कहीं मार लोगे। निकाल जिसका रहे हो तो इसमें जो P है वो इसके जगह वाला, बोलो यार। और जहां का निकाल रहे हो उसके एरिया को स्मॉल a माना गया है, दूसरे वाला कैपिटल A माना गया है, बोलो जी। तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा कि क्लियर हो गया, लेकिन जब एग्जांपल से गुजरेगा ना, गुजरिएगा तो और क्लियर होगा, एकदम पूरा दिखने लगेगा। अब अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो गया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर हुआ नहीं, जब एग्जांपल से गुजरिएगा तभी पता चलेगा अच्छा ये कहानी है, ठीक है? तो अब इसी को खाली एग्जांपल से गुजार करते तो कुछ नहीं बताएगा आपको, 1 मिनट में रिवीजन करवा देंगे। कभी भी कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो उसका ये टर्म कांस्टेंट होता है। 2 जगह को देखना है तो एक जगह के लिए ये लिखोगे, दूसरी जगह पर ये लिखोगे, ठीक है? और ये वाला तो यूनिवर्सल रिलेशन है स्ट्रीमलाइन के लिए, A1 V1 = A2 V2, तो इसी दोनों को मिला करके सब क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन कंपटीशन में चूंकि हमको विद इन टाइम बनाना है, इसलिए इससे जो स्पेशल केस आएगा उसको याद रखेंगे, ठीक है? तो पहला स्पेशल केस क्या है कि लिक्विड भरा हुआ है और ऊपर से पैक्ड है, मतलब बाहर से कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ का प्रेशर P1 है, ठीक है? और इसका एरिया बहुत ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो अगर यहाँ से लिक्विड कितना वेलोसिटी से निकालना रहेगा, निकलेगा, ये अगर कैलकुलेट करना रहेगा आपको, तो ये आप याद रखिए कि v का वैल्यू √2gh + 2 p1 - p बाय रो, याद है ना? v जहां का निकालते हैं वहां का प्रेशर p माना गया, और h हमेशा कौन वाला लिया गया है जो अभी पढ़ रहे हैं, जहां होल किए हो उसके ऊपर, बोलो यार। और इसमें 2 केस होता है, रेयर केस में अगर बोल देगा कि यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये वाला नेग्लेक्टेड हो जाएगा, यही टर्म बचा रह जाएगा, पूछने का चांस कम है लेकिन पूछ सकता है। और अगर जो यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर बराबर हो गया तो डायरेक्ट तुमको याद रखना चाहिए,
रूट टी आया ना जी। तो इधर से नहीं सोचना है, डायरेक्ट खुला हुआ रहेगा ना, तो इधर का प्रेशर बराबर होगा, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि भी का वैल्यू रूट टू टी होगा, एकदम तड़ाक तड़ाक उससे निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। उस केस में क्रेन का वैल्यू कितना होगा तो उतना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जहां तक पानी भरा हुआ है उसके बीच में होल करेंगे तो मैक्सिमम रेंज होगा, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना होगा तो कैपिटल एच के बराबर होगा। कैपिटल एच और स्मॉल एच में अंतर है, समझ में आ रहा होगा? समझ आ रहा है? जो पानी निकल रहा है उसका फोर्स कितना लगेगा तो रो ए भी स्क्वायर के बराबर लगेगा। मान लो पावर पूछ दिया तो वो याद करने की जरूरत नहीं, पावर F * v होता है ना, एक्चुअली F * v होता है, लेकिन आप बोलिए F * v काम चल जाएगा तो वो तो निकल ही जाएगा। बोलो। और dm/dt का वैल्यू रो ए भी होता है, वो याद किए हुए रहिएगा, नहीं भी याद करेगा तो आसानी से निकल जाएगा। dm/dt थे m को खाली रो * v में खोलेगा तो रो बाहर, और dv/dt का वैल्यू तो होता है ना एरिया * वेलोसिटी। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा था, सीधे क्वेश्चन ये पूछ देता है। वर्कलेसी में तो पढ़ाए ही हम कि कोई मशीन है जो v स्पीड से पानी को फेंक रहा है, तो उस मशीन का पावर बताइए कितना है, तो डायरेक्टली यह बराबर होता है रो ए v क्यू। समझ आ रहा है कि नहीं? एवरेज पूछता है तो उसका हाफ हो जाता है, माने इंस्टेंटेनियस पूछेगा, ठीक है, तो ये वाला हो जाता है, एवरेज पूछता है तो उसका हाफ वाला। सब पढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो रटी हुए रखना। और इस केस में क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट, क्वेश्चन वाला में तो नहीं याद रहेगा, तुम इसी में मार दोगे। ई वाला बराबर है, बोलो यार, एक जगह का प्रेशर P1 दूसरी जगह का P2, एक जगह का V देगा दूसरी जगह पर निकालने बोलेगा, या V नहीं देगा एरिया देगा, इसमें आ रहा है A1 V1 = A2 V2, तो उससे कर लोगे तो चल आएगा। याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं भी याद रहेगा तो उससे वो बन जाएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हम न्यूमेरिकल करवाएंगे ना तो एक बार क्या करेंगे, बिना फॉर्मूला का ही बना करके दिखाएंगे, और थ्योरी में तो एकदम रटा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे देगा वो हम बता रहे हैं, तो एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। समझ में? कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज बताओ, मान लो इसका एरिया इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं, तब फॉर्मूला लगाओगे? नहीं लगाओगे? बोले तब कोई बात नहीं, इसको लगाएंगे। इसको लगाओगे ना तो एक के जगह तुम फंस रह सकते हो कि दो को भी रहेगा, V1 और V2, अब हो सकता है किसी को वो नहीं देगा, तो उसको रिलेट कौन करेगा? A1 V1 = A2 V2। यस सर, समझ में आ रहा है इसमें? तो डील हो जाता है। बाकी कितना भूखते रहेंगे कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा, इस पर जब एग्जाम्पल गुजारेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में नहीं पढ़ाना चाहिए था, पहले कुछ पढ़ाते एग्जाम्पल कराते तो ज्यादा क्लियर होता, लेकिन चूंकि एक ही बार में यहाँ समझा रहे हैं तो यहाँ से भी दिखाना रहता है, इसलिए हम पहले इसे कर दिए। ठीक है, तो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, बस एग्जाम्पल से गुजारेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को देख रहे थे और उसका कुछ स्पेशल केस भी देख रहे थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल से गुजर जाएंगे ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और इस ढंग का सवाल जेईई मेन में भी आते रहा है, नीट में भी आते रहा, आईआईटी में भी आते रहा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बस जो एग्जाम्पल करवाए हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, जो स्पेशल केस करवाए हैं ना वो वाला केवल ध्यान रखिएगा। तो चलिए डील करते हैं। सबसे पहले इसी को तुम डील कर लो। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, लिखा हुआ रहेगा, ऐसे ही दे भी देगा तो आपको समझ आना है कि हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप जब भी रहेगा तो आपको बताएं हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब क्या हुआ कि सबके सेंटर का हाइट जो होगा वो अर्थ से सेम जोन पर होगा। ठीक है, तो इस ढंग में दो ढंग का सवाल होता है, एक तो न्यूमेरिकल पूछा है तो फॉर्मूला मार के बना लीजिएगा, और एक क्या है कि थ्योरेटिकल पूछेगा। तो थ्योरेटिकल में हम आपको बताए थे ना कि P + ρgh + हाफ रो v² का वैल्यू जब कांस्टेंट रहता है, ये तो हमेशा से रहेगा कांस्टेंट। इस केस में ये वाला टर्म है जो कि डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो v जब ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको? तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। एक्चुअली में इसमें पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, पानी होगा या कोई भी लिक्विड होगा, यहाँ पर क्या है कि एक ट्यूब लगाया गया है, तो आपको बताना है कि किसमें हाइट ज्यादा होगा किसमें हाइट कम होगा।
तो कैसे सोचेंगे? बड़ा आराम से। इस जगह का अगर आप देखिएगा तो एरिया क्या होगा? कम होगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा, और अगर जो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। बोलो यार। तो ये बड़ा स्पेशल केस होता है, इसको आपको रटे हुए ही रहना है, ठीक है? कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब जब देता है ना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता। तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला मारोगे चला, लेकिन जब थ्योरेटिकल रहेगा तो आपको इस वे में सोचना। समझ में आया ना? क्या देखिए कि एरिया जिसका कम रहेगा उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ एरिया कम है तो इसका मतलब यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी ज्यादा है, और जितना ज्यादा लिक्विड का वेलोसिटी रहेगा इस केस में प्रेशर क्या होगा? उतना ही कम रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो एरिया सबसे कम यहाँ पर है। बोलो यार। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर है और सबसे कम प्रेशर यहाँ है। तो यहाँ प्रेशर कम है, ये बता रहा है कि ये वाला हाइट कम है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि H2 सबसे कम हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? फिर इससे ज्यादा एरिया ये वाला, लेकिन इससे ये कम ना है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर प्रेशर कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो प्रेशर यहाँ कम है, ये बता रहा है क्या कि हाइट कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। ये समझ में आया कि H3 का वैल्यू कम होगा H1 के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं? जैसे तुम सोचो ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ का एरिया सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम होगा। अब वेलोसिटी सबसे कम होगा इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ये बता रहा है कि हाइट ज्यादा होगा, तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा। बोलो यार। क्योंकि सब में ऊपर में प्रेशर P नॉट है और यहाँ पर ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हाइट ज्यादा होगा। तो उस ढंग से कर दीजिएगा, चल आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस सवाल को देखो जी, इसमें दिया हुआ क्या है कि एक रूम है, ठीक है, इसके ऊपर में थिन शीट रखा हुआ है, ठीक है, और रूम के अंदर में वेलोसिटी जो है एयर का वो जीरो है। नहीं भी देगा तो रूम के अंदर में जीरो ही मानेंगे, ठीक है, और ऊपर में कुछ वेलोसिटी को दे रहा है। तो पहले थ्योरेटिकली आप समझिएगा, ये वाला छप्पर है, ठीक है, ये छप्पर है, ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो रूम के अंदर में प्रेशर ज्यादा है और बाहर में प्रेशर क्या है? कम है। तो ऐसे धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो जितना ज्यादा तेज हवा चलता है ना बाहर, छप्पर के ऐसे उड़ने का चांस उतना ही ज्यादा रहता है। इसी कारण से क्या किया जाता है कि घर को ऐसे बनाया जाता है। ऐसे बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि जब हवा आएगा ना तो वो ऐसे होकर के जाएगा तो कुछ उसका स्पीड कम होगा, और इधर स्पीड कम रहेगा तो क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस कम होगा। तो क्या होगा कि छप्पर को उड़ने का चांस कम रहेगा। जनरली क्या होता है ना कि बच्चा कैसे सोचता है कि अगर ऐसे बनाएंगे तो हवा जोर से आएगा, इसको उखाड़ करके लेकर चल जाएगा। तो क्या है कि ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ताकि क्या हो कि कोई रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं करे। तो ये उल्टा सोच हो गया। एक्चुअली वो धक्का के कारण उड़ा करके नहीं ले जा रहा है। एक्चुअली ऐसे करोगे तो यहाँ वेलोसिटी कुछ कम रहेगा, और ऐसे करोगे तो यहाँ तेज रहेगा। जितना वेलोसिटी तेज होगा यहाँ प्रेशर उतना ही कम होगा, और प्रेशर जितना कम होगा इधर से धक्का लगा करके उड़ा करके लेके जाएगा। समझ आया? तो क्वेश्चन कहीं पूछेगा कि सेप ऐसा होना चाहिए छप्पर का या जो भी है ऊपर में, या ऐसा होना चाहिए, तो होना ऐसा चाहिए। इसीलिए देखते हो जो भी घर गांव में भी देखते हो नॉर्मल देखते हो तो ऐसे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना क्यों बनाया था वैसा? तो आपको बोल रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो एरिया आपको मालूम है, अगर इधर का उधर का अगर प्रेशर डिफरेंस निकाल ले तो फोर्स निकल जाएगा। बोलो यार। तो आपको यहाँ के बारे में और यहाँ के बारे में सोचना है, यहाँ के बारे में यहाँ के बारे में। तो दोनों जगह पर क्या करिएगा कि बर्नौली वाला लगा लीजिएगा। बोलो यार। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो प्रेशर कुछ मान लीजिए
P1 मान लेते हैं, यहाँ का प्रेशर, ओके, यहाँ का प्रेशर मान लो P1, और इसका यहाँ से हाइट h मान लो तो हो जाएगा रो जी एच प्लस हाफ रो 0 का स्क्वायर। इस जगह के लिए प्रेशर रो जी एच हाफ रो स्क्वायर लगाओ क्या देते, यही वाला कहाँ के लिए होगा, ऊपर के लिए भी होगा, बोलो यार। तो प्रेशर वहां पर कितना मान लेंगे P2 प्लस रो जी एच में, ये समझ आया कि जितना एच है यहाँ उतना यहाँ, क्योंकि इसको और इसको देख लो, ये 3 है, देखे ना, हो गया प्लस हाफ रो का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू, सब ऐसा नहीं करना, v का वैल्यू हो गया 50, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये भी 0। आपको फोर्स निकालना है, तो इधर का प्रेशर माइनस उधर का प्रेशर करना है, तो इधर का प्रेशर तो P1 ना था, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, P1 माइनस P2 इंटू एरिया करें, तो पहले लिख देते हैं, ये वाला कितना हो गया 2500 और 2, तो ये कितना हो गया 1250, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको उधर फोर्स निकालना है, फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू ए, तो P1 माइनस P2 हो गया असाइनमेंट 1250, और एरिया कितना हो गया 500, ऐसा वैसा में किए हैं, ये भी असाइनमेंट में आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 500 625, यह ना होगा इंटू 10 टू द पावर 3। कोई दिक्कत लग रहा है, ये बहुत ज्यादा फोर्स, देख लो 6,25,000 के आसपास न्यूटन, कितना फोर्स लग रहा है, अरे बोलो यार। तो क्वेश्चन में कुछ था है, आप बर्नौली में अप्लाई कर लीजिएगा, चलेगा, स्पेशल केस रहेगा फॉर्मूला मान दीजिएगा, और अगर स्पेशल केस टाइप का नहीं रहेगा, कुछ नया क्वेश्चन पूछेगा, तो जहां जहां का डाटा देगा ना, या जहां का डाटा देकर कहीं दूसरे जगह का पूछेगा, तो वो दोनों जगह पर बर्नौली थ्योरम लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वाटर टैंक है जिसका हाइट 20 मीटर, और एक होल किया गया है यहाँ से h हाइट ऊपर, ठीक है, एरिया ए दिया हुआ है होल का, और कंडीशन दिया हुआ है कि इस टैंक का एरिया बहुत ज्यादा है होल के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग पढ़े थे वही डिटो मैच कर गया, हम लोग पढ़े थे ना कि इसका एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए इसके, अगर नहीं रहेगा तो फॉर्मूला नहीं लगा होगा, तो बर्नौली को लगाना होगा। उसका एक एग्जांपल हम जान के दिए हैं, ताकि मान लो रेयर केस वैसा आ गया तो बर्नौली लगा दो। ये वाला आपको देखा देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा हो। तब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड स्पीड ऑफ वाटर, h का वैल्यू दे दिया 5 मीटर, कमिंग आउट थ्रू होल, माने इस होल से कितना आ रहा है, तो आप पढ़े ना v का वैल्यू कितना होता है √2gh, तो 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 5 मीटर हो गए 15 करोगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि होल के ऊपर कितना है, तो ये 12 है 5, तो ये कितना हो गया 15, बात समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो गया √300, इसको कर लीजिए 1.732 इंटू 10, सब ऐसा में दीजिए, असाइनमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी, हम लोग हाइट होल के ऊपर दे, ठीक है। दूसरा बात, ये पहला है, दूसरा में क्या पूछा है कि इफ टैंक इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, ये टैंकवा पूरा स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, तो कह रहा है कि इसका एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा, तो बताएं ना कि पानी पर जितना फोर्स लगेगा टैंक को पर उतनी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन ऑफ टैंक कितना होगा, तो फोर्स जितना टैंक पर लगेगा बटा मास टोटल जो टैंक का होगा, टैंक को समझ रहे हो, उसके पन्नों को काउंट करो, बोलो यार, तो करो, तो फोर्स कितना होता है, रो ए भी इस पर रखना रहना चाहिए, तो रो होता है लिक्विड का है, कितना हो गया 1000, बोलो, और एरिया में ये वाला एरिया था, तो ऊपर वाला एरिया था, नीचे वाला एरिया था, ए का डाटा नहीं दिया, चलो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 असाइनमेंट में, तो रो ए v स्क्वायर, तो v तो तुम निकाले होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 300, क्यों यही वाला v ले लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा है जब h का वैल्यू 5 है, तो h का वैल्यू 5 पर जो v निकाले तो वही ना यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछता फोर्स का था, पहले हम लोग भी निकाल दिया, उसके बाद रो ए भी स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत लग रहा है? रो ए भी स्क्वायर ये वाला फोर्स हो गया बटा टैंक का मास, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो टैंक का मास निकालना है तो उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना पड़ेगा। अच्छा तो ये एरिया नहीं दिया तो ए का वैल्यू हम मान ले रहे हैं कुछ भी 0.2 मीटर स्क्वायर। ये सब जान रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये भी बहुत ज्यादा है। ये वाला हो गया 10 टू द पावर -4, अब वो हो गया 0.2 10 टू द पावर -4 के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ना हो गया। तो कंडीशन में कर रहा है। अरे वो डाटा दिए हुए रहेगा, डाटा यहाँ छोटा मत है तो मास कैसे निकलेगा? जो पानी उससे का ना करोगे जी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो एरिया हो गया 0.2 इनटू यही वाला है तो पूरे टैंक का बात कर रहे थे, ये है ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाला हो गया। अगर टैंक का अलग से भी मास दे ले रहा था, पानी का मास है प्लस टैंक का मास का, ऐसे टैंक का नहीं दिया तो जो पानी है केवल उसी के बारे में सोचे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये सब सवाल बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा तुरंत बना लीजिएगा सर यार, तो कर लीजिएगा यार बात क्या ये वाला होगा कि खत्म ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 है, अरे कर लेना यार। तो ये वाला हो गया 0.03 बाई 4, ये है ना होगा, अरे कर लीजिएगा वो कैलकुलेशन है। ये वाला हो गया 0.03 और ये वाला हो गया 4, जो होगा कर लीजिएगा, 25 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला करिए 0.0075 मीटर पर सेकंड, तो कैलकुलेशन है जो भी है, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें हैं? ये समझ में आया ना कि अगर टंकी का मास देता तो टंकी का मास और वाटर का मास दोनों को जोड़ के करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है, हाँ तीसरा क्वेश्चन क्या है कि for what value of H water will reach to maximum distance with respect to tank bottom, टैंक बॉटम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम दूरी कितना जाएगा, इसका मतलब रेंज ही पूछ रहा है। Also find that maximum distance, तो मैक्सिमम डिस्टेंस में रेंज पूछा, उसमें भी मैक्सिमम पूछा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि R मैक्सिमम जो होता है वो कैपिटल H के बराबर होता है, और बोल रहा है कि H का वैल्यू कितना होना चाहिए इसमें, तो वो मिडिल में होना चाहिए, तो ये 20 है तो इसका मतलब यहाँ से 10 पर होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि H का वैल्यू 10 मीटर होगा, माने इतना ऊपर होल बनेगा तो मैक्सिमम दूरी जाएगा, और वो वाला R मैक्स किसके बराबर होगा? तो कैपिटल H ये ना था, ये वाला हो गया, समझ में आ रहा होगा, सब रट ले रहना है, मेरा सोचा समझ अगर मार करके आगे बढ़ जाना, समझ आ रहा है? एग्जाम में तीनों नहीं पूछा, कोई एक चीज पूछेगा तुरंत बना लेना। बोलो यार, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि 5 मीटर के हाइट पर वो होल किया गया, तो बताइए कि पर सेकंड कितना एनर्जी जा रहा है बाहर, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पावर के बारे में पूछा, तो याद रखना चाहिए 1 × 20 से निकल जाता है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? दिक्कत नहीं लगना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्मॉल एस जो फॉर्मूला पढ़े वो ये वाला है, वो दूसरा जगह दिखाएगा भी तो तुमको इससे मतलब होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला जो सवाल है वो जेईई में पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं सब कुछ, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस है जो कि 700 पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ का एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर कम है यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो PA - PB होगा 700। तो आपको बोल क्या रहा है, एरिया भी दे दिया है A और B का, तो आपको बोल रहा है कि फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा, इसका मतलब A × V पूछा, बोलो जी, तो एरिया तो दिया हुआ ही है, अब भी निकाल लेना है। अच्छा एक चीज समझना, जब पानी फ्लो होगा तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ फ्लो तुम यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, A × V कांस्टेंट होता है, तो अगर यहाँ पर A × V लगाना है तो यहाँ का भी निकालोगे, और अगर यहाँ पर A × V लगाना है तो यहाँ का भी निकालोगे, एरिया तो मालूम ही है, कहीं का तुम निकालो, कहाँ निकालना चाहते
कहीं का बोलो। चलो बी का पॉइंट का अगर निकालना चाहते हो निकालो, पहले फॉर्मूला से निकालो और उसके बाद नॉर्मल भी निकाल के बता देंगे। ऐसे एग्जाम में समझ आ रहा है तुमको किससे निकाला, फॉर्मूला से। तो चलो यहाँ का वेलोसिटी निकालते हैं तो हो जाएगा किसके बराबर, अंडर रूट 2 p1 माइनस p, यहाँ का वेलोसिटी तुम लिख रहे हो तो p1 इसको माना जाएगा, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा pa माइनस pb, कोई दिक्कत लग रहा है बाई रो, रो वाटर का है 1000 इनटू 1 माइनस स्मॉल ए, स्मॉल ए किसको माने थे, जिसका भी था स्मॉल ए, इसको मानना पड़ेगा। इसमें ये छोटा इस कारण से नहीं, जिसका भी मानोगे यहाँ पर उसी का स्मॉल ए होगा। बोलो यार। तो स्मॉल ए ये वाला हो गया जी, सॉरी ये वाला। तो स्मॉल ए का स्क्वायर बाई कैपिटल ए का स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे कि रेशियो ही ले लेंगे, तो 20/40 का स्क्वायर कर दे, यही ना था। तो कितना आ गया देख लो, ये हो गया 2 और pa माइनस pb सब ऐसा में पुट करना है। ये हो गया 1000, ये कितना हो गया 1/2, तो बोले तो 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 होगा कि नहीं, तो 4 ऊपर चल जाएगा, ये ना होगा। इसका वैल्यू देख लीजिए कितना होगा, तो हर कर लेना कैलकुलेशन है, ऐसा हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो 28/15 ये हो गया, ठीक है। तो v को कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, a इंटू v से। तो यहाँ का v हम लोग मालूम ले लिया, कर लिया, यही का एरिया, तो वहाँ का एरिया कितना होगा, एग्जैक्टली 20 पुट कर दोगे। ये समझ में आ रहा है, a और v का वैल्यू है वो तुम कैलकुलेट कर रहा 28/√28/50, ठीक है, यही वाला होता है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर काहे कैसा भी नहीं कन्वर्ट किए, क्योंकि रेशियो में यूज कर लिया। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है कि? और अगर जो नहीं किसी को याद नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो बर्नौली वाला लगाएगा, तो बर्नौली वाला लगाएगा तो यहाँ का प्रेशर pa प्लस रो GH वाला नहीं समझ में आया कि जो यहाँ होगा रो GH वही यहाँ रो GH होगा, तो खत्म हो जाएगा। चलो नहीं माना है तो लिख दो रो GH प्लस हाफ रो इनटू यहाँ का v स्क्वायर, तो चलो लिख देते हैं va स्क्वायर, ये बराबर होगा यहाँ वाला का pb प्लस रो GH होगा ना, प्लस हाफ रो इनटू vb का स्क्वायर, ये ना होगा। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। अब pa माइनस pb का डाटा दिया हुआ है, तो pa माइनस pb को फेंकोगे तो यहाँ पर लिख दोगे 700, ये आएगा ना। और यहाँ पर कितना आ गया 500 va स्क्वायर, यहाँ समझना क्या हम बोलना चाहिए, ये तो उधर चल गया था 500 vb स्क्वायर, लेकिन तुमको तो कोई निकालना है एक को, या तो va या vb। तो आपको बताया थे ना कि इक्वेशन लिखेगा बर्नौली तो डील नहीं होगा, तो एगो साथ उसके साथ होता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो वो वाला साइड से लगा, ये बर्नौली का नहीं है, लेकिन साथ साथ चलेगा, वो दोनों से कोई सवाल नहीं हो जाएगा, चाहे फॉर्मूला याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ये भ्रम में नहीं पड़ा कि फॉर्मूला याद नहीं करना, देख लो नंबर नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, a1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उधर रहेगा, कट रहेगा, तो a1 इनटू va ये बराबर कितना होगा 20 इनटू vb, मन में ही कर सकता था आदमी, लेकिन चलो ठीक है। तो ये कितना हो गया, इससे कैंसिल ना हो गया जी। चलो हम ऐसा करते हैं ना कि चलो निकालो, तो va का वैल्यू कितना हो गया vb/2, है ना मगर, तो यहाँ से हो गया 700
और यहाँ पर करोगे VB बाई 2 का स्क्वायर, तो VB स्क्वायर बाई 4 होगा। अब वो उधर जाएगा, तो 400 अब VB स्क्वायर को कॉमन कर दोगे, तो ये समझ में आया कि यहाँ पर 3 बाई 4 बचेगा। VB स्क्वायर को कॉमन करोगे तो वहाँ 1 होगा, यहाँ VB स्क्वायर बाई 4 ना करोगे तो वही चला जाएगा। तो यहाँ से तुम VB का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, तो वही आ जाएगा। तो देखो इसको कैंसिल करोगे, करोगे ना, तो ये 28 हो जाएगा, इधर 15 होगा, तो आया कि नहीं VB? अब VB आ जाएगा तो कैलकुलेट कर लो। यहाँ VB इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि यहाँ का कैलकुलेट करना है तो भी फॉर्मूला में लिखे थे कि जहाँ का करना उसको भी मानना, तो वहाँ का एरिया स्मॉल होगा, वहाँ का प्रेशर P होगा, ये ध्यान रखना। तो नहीं आप रहेगा तो ऐसे करिएगा, लेकिन बेहतर है वैसे करना कि जेईई में पूछे हुए था। तो जेईई में 2 मिनट टाइम रहता है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन देता है कि थोड़ा सा पेन बच्चा चला सके। आप लोगों को तो और बच्चा टाइप का सवाल पूछेगा, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ में भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है और इस पे रख दिया है ये, तो ये समझ में आया कि अब यहाँ का प्रेशर और वहाँ का प्रेशर बराबर नहीं है। बोलो यार, जब प्रेशर बराबर नहीं होगा तो बोले थे यहाँ P1 है, यहाँ P है, तब यूज करते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो केस याद आ रहा होगा। तो यहाँ का भी कैसे कैलकुलेट होता है, तो अंडर रूट 2GH, जहाँ H होल से हाइट रहेगा, प्लस P1 माइनस 2 इंटू P1 माइनस P, बोलो यार, बाई रो, यही ना था जी। ये किस केस में था, जब यहाँ के एरिया से इसका एरिया बहुत ज्यादा, तो देख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 में आई है 10 टू द पावर माइनस 1 है, इसके रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा ना हो गया, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। वो ऐसा क्वेश्चन देगा तो फॉर्मूला लग ही जाएगा। तो पुट करो 2G का वैल्यू 10, H का वैल्यू कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो 0.4। ये समझ में आया कि होल से हाइट उतना ही हो जाएगा। हम ये नहीं देख रहे हैं, हम होल से हाइट देख रहे हैं। बोलो यार, बॉटम में जब होल कर देगा तो वही हाइट ना होगा, दिक्कत लग रही है। प्लस 2, अब वो क्या दिया है बात समझना। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये 2GH वाला फार्मूला नहीं ना लगेगा फिर से? ये तो नॉर्मल फार्मूला, ये कहाँ बोला है ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है? अभी पहले सुन लो, उसके बाद बता है, उसके बाद जो पूछना हो कर रहे हैं। अरे प्रेशर जो है P1 वहां पर इधर P है, तो एक नॉर्मल फार्मूला यही ना था जी? यस सर। बोलो यार, यस सर। इसमें जब P1 यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तब ये बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, ये छोटा टर्म हो जाएगा, तो वो रहेगा ही, नेगलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी पता कैसे कहाँ चला है कि ये वाला बहुत बड़ा टर्म है? यस सर। बोलो जी। तो ये वाला तो लिखा ना गया, सब ऐसा यूज करना प्लस 2, अब P1 माइनस P2, बात समझना। यहाँ पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक के बराबर, और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्लस इसके वेट के कारण। तो ये समझ में आया कि P1 माइनस P, फॉर्मूले में तो लिख लेना तुम जी कि ये वाला जो है ना, सॉरी 2 नहीं, ये वाला जो है ये P एक्स्ट्रा टाइप का नहीं आपको दिख रहा है? यस। इधरों कुछ प्रेशर है, इस पर जो पड़ा है एटमॉस्फेरिक तो होगा ही, साथ ही साथ ये भी है, तो इस में कि P0 वाला प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल इसका प्रेशर बचा हुआ रह जाएगा। हाँ, कुछ जगह खाली था, बीच में गैस रहता, तब इसके प्रेशर माइनस इसके प्रेशर को कैंसिल, बोलो यार। तो कितना होगा P1 माइनस P, ये सब है कि इसी के कारण केवल देखें। क्यों? क्योंकि इधर से P0 का इधर और P0 का इधर दोनों मैच कर जाएगा, बोलो। तो इसके कारण तो प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ? इतना बटा एरिया, इसका एरिया दिया हुआ 0.4, समझ इनटू रो, नीचे में कोई दिक्कत लग रहा है? इसी को डील कर लीजिएगा यार,
तो ये कितना हो गया, ये 8 हुआ ना जी, प्लस इसको करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला जाएगा तो 10 थे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। 4 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये कितना हो गया 12/10 1.2। देखो तो इसी के रिस्पेक्ट में ये वाला कम आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस दोनों में जब तक ये नहीं बोलने लगा कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तब तक आप कैलकुलेशन करिए, तो दिक्कत लग जाएगा। यहाँ पर हो गया √9.2, ठीक है, उसी को निकाल लीजिएगा। हालांकि उसको बच्चा को इसे छोड़ो, जाने बताएंगे हम क्या होगा कुछ है। उसको 9 प्लस 0.2 कर करके बाइनोमियल प्लस को बोल देगा 1 प्लस x पावर n करके, फिर छोड़ो, उस समझ में आ गया तो ये निकल गया। कोई दिक्कत लग रहा है तो बोलो, तो जो पहले करवाया था ना वही सब बुझा गया ताकि क्लियर दिक्कत है। अब बाकी अपनी हो जाएगा 9.6 क्या चीज 9.6 और 9.2 सही है। ठीक है ठीक है सर। चलो ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही दे दिए, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, खाली ये दे दिए हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि यहाँ कह गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा का गैप है नहीं, तो वेलोसिटी अंडर रूट 2g लगा दोगे, नहीं लगाओगे तो इसमें क्या करोगे कि फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ का प्रेशर P0 कुछ भी मानोगे P0 प्लस इस में आ रहा है कि यहीं पर हम 0 मान लेते हैं, तो यहीं से देख ले, कहीं भी नहीं मान सकते थे, बता चुके हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, रो हो गया इतना, g का वैल्यू 10 और h, तो h हो गया 1, जिसमें ये 0 हो जाएगा था, तो h का वैल्यू हो गया 10, ऐसा सॉरी h का वैल्यू हो गया 1, ऐसा है ना। तो P0 प्लस रो g प्लस हाफ रो इतना इनटू यहाँ का v स्क्वायर, तो ऊपरे ऊपरे लिख देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया डबल है, तो ये समझ में आ रहा है कि इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में हाफ होगा। तो अगर यहाँ v है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे v/2 का स्क्वायर, नहीं तो a1 v1 = a2 v2 करोगे। हम v के टर्म में काहे लिख रहे हैं, क्योंकि ये निकालना है। तो ये बराबर होगा किसके, बताओ तो, ये बराबर हो जाएगा यहाँ का प्रेशर, बोलो यार, प्लस रो जीएच में 0 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि इसी को हम लोग 0 हाइट पर मान लिए तब लोग किए थे। अच्छा कोई यहाँ से लिखता तो क्या इसको x मानता, तो रो जी x + 1 करता, अब उधर साइड में रो जी x करता, तो कैंसिल होकर के वही चला, प्लस हाफ रो इनटू बात समझ आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। ये समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में मजबूरी में ऐसा मारना पड़ गया। तो 1000 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सबसे कट जाएगा जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, अब उधर तुम देख लो अगर, तो हो गया v²/2, आइए हो जाएगा v²/4, उधर 8 में हो जाएगा, v²/8, तो v यहाँ पर ऐसा करना 4 और 4 कर देना, तो हो गया 3v²/8 हुआ ना, 3v²/8, तो 8 को इधर करोगे तो हो जाएगा 80/3, यही वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक फॉर्मूला देखो तो इसे v का वैल्यू कैलकुलेट करो तो ऐसे √2g का वैल्यू कितना हो गया 10 और h का वैल्यू 1 मीटर, वहां से देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है 1 सब ऐसा मिनट में किया हुआ ना। और 1 माइनस फ्लक्स मतलब फ्लक्स का जो एरिया है बाई उसका करेंगे, तो फ्लक्स वाला कितना है एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला बोलो जी का स्क्वायर करके देखो तो कितना है, अरे देखो ना बता देते हैं, देखो तो वही आ जाएगा,
1/3, ठीक है। तो आपके लिए हम ये बता रहे हैं कि तुम दोनों फॉर्मूला याद रखना कि इसके रिस्पेक्ट में एरिया इसका बहुत ज्यादा होगा तो डायरेक्ट रूट 2GH हो गया। यस सर। अब अगर बहुत ज्यादा नहीं होगा ना तो ये फॉर्मूला लगा देना, इसी के लिए लिख रहे हैं, समझे? मतलब ऐसे कर दे रहे हैं, इसका ए है और यहाँ पर कितना है स्मॉल ए, बोलो यार, और ये हाइट एच है, तो भी का मेन फॉर्मूला जो होता है वो कितना आ जाता है 2GH बाय 1 माइनस ये समझा रहे, जिसको a बाई a का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इसी में क्या होता है ये समझना चाहिए, जब इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है तो a बहुत ज्यादा है कैपिटल A, तो a बाई a स्मॉल हो गया तो उसका स्क्वायर और कम ना हुआ तो ये 0 हो जाता है तो रूट 2GH बन जाता है। यस सर। समझा रहा है? तो नहीं होगा तो थ्योरी वाला में भी तुम लिख सकते हो, ऐसे उसके आने का चांस कम है, लेकिन अगर दे देगा तो जनरल बच्चा क्या करेगा, ऐसे करके के बनाएगा और तुम क्या होगा किसी ने मारोगे तो सरे पर चल जाओगे। बोलो यार। यस सर। तो आपके साथ बेनिफिट ना हो गया कि एरिया बहुत ज्यादा देगा तो डायरेक्ट रूट 2GH, यस सर। और एरिया बहुत ज्यादा नहीं देगा तो वो वाला फॉर्मूला मार के काम लोगे, क्योंकि तुमको वही वाला केस आने का चांस ज्यादा है। कोई दिक्कत लग रहा है? थक गए तो अब ऐसा करते हैं ना कि इसमें कुछ लिख करके जो पढ़ाना था उसको हम क्या करते हैं कि लिख के नहीं पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकली बोल करके हम खत्म कर देते हैं, ठीक है? थक गए। ए सुनो, ये सब सवाल ये सब सवाल हाथ में होता है, घर पर बैठ करके एक बार देखिएगा ना तो आंख से बुझा देंगे यस सर। और तुम घर पर एक बार देख लोगे तब क्या होगा, क्वेश्चन बैंक में बनाना, समझे? एग्जाम में आएगा तो रखे बन जाएगा। बोलो यार, फॉर्मूला खाली याद रखिए, कोई दिक्कत लग रहा है? तो कुछ थ्योरी है वो सुन लो खाली, ये वाला फॉर्मूला लिख लोगे ना, एक अलग डायग्राम बना करके लिख लेना कि जब एरिया बहुत ज्यादा नहीं रहेगा इसका वाला तब क्या होगा। बोलो यार।